आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तवांग में चीन से भिड़ंत पर अमेरिका ने किया भारत का समर्थन, कहा हर स्थिति पर हमारी पैनी नजर। अरुणाचल में एयरफोर्स अलर्ट, एलएसी पर झड़प के बाद गश्त बढ़ाई। महाराष्ट्र में बिन मौसम बारिश, मध्य भारत में गिरा पारा। चीन में बढ़ता तनाव, संसद में जोर पकड़ती बहस। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़, इंडिगो ने अपने यात्रियों को 3.5 घंटा पहले बुलाया। काबुल के चाइनीज होटल में कल हुआ था हमला, आज चीन ने 5 नागरिकों के घायल होने का किया दावा। अपने ही सैनिकों को जेल में बंद कर रहा रूस। अमेरिका को मिला ऊर्जा का भंडार। क्या शादी करने जा रही है साथ निभाना साथिया की गोपी बहू। क्रोएशिया को रौंदकर फाइनल में अर्जेंटीना। भारत और चीन के बीच में फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। उन कोशिशों को भारतीय सैनिकों ने विफल तो कर दिया, लेकिन जमीन पर स्थिति चिंताजनक बन गई। अब इस पूरे विवाद पर अमेरिका ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि ये राहत की बात है कि दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई। अमेरिका ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि समय रहते दोनों ही देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट किया और स्थिति को नियंत्रण में रखा। जारी बयान में कहा गया है कि इस बात की खुशी है कि दोनों ही सेनाएं संयम रखते हुए पीछे हट गई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसके तुरंत बाद ही एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें भर दी थी। चीनी घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए एलएसी पर सर्विलांस बढ़ा दिया गया। चीन ने एलएसी के पास ड्रोन उड़ाए थे, जिसके बाद एयरफोर्स ने सुखोई 30 फाइटर जेट भेजे। आईएफए चीफ बीआर चौधरी ने एयरफोर्स की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया है। तेजपुर में सुखोई 30 जेट विमानों की फ्लीट तैनात हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में हाशियामारा एयरबेस पर भी राफेल का एक स्क्वाड्रन मौजूद है। ये स्क्वाड्रन भी ईस्टर्न कमांड के तहत आने वाले इलाकों में उड़ान भरता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है, वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बिन मौसम बरसात होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो चक्रवाती परिसंचार के प्रभाव में दक्षिण पूर्व और उत्तरी केरल और कर्नाटक तट से सटे पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके भारतीय तट से दूर पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। शीतकालीन सत्र में जब से भारत चीन तनाव का मुद्दा उठाया गया है, विपक्ष और सरकार के बीच में तकरार बढ़ गई है। मंगलवार को इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की तरफ से विस्तृत बयान तो जारी कर दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति रहे, इस तरह से सरकार को घेरा जाए, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की ओर एक और अहम बैठक बुलाई है। कई पार्टियों के नेता इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की समस्या से निपटने के लिए इंडिगो एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, इंडिगो ने यात्रियों को अपने साथ सिर्फ 7 किलो सामान के साथ एक बैग लाने की सलाह दी है, ताकि सिक्योरिटी चेक अच्छे से हो सके। इंडिगो ने घरेलू यात्रियों से यात्रा से 3 घंटा 50 मिनट पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, इंडिगो ने यात्रियों को अपने साथ सिर्फ 7 किलो का सामान और एक बैग लाने की सलाह दी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और कुछ हमलावर एक होटल में हथियार लेकर दाखिल होते हुए भी देखे गए थे। दरअसल काबुल के शहर ए नवा इलाके के होटल को हमलावरों ने निशाना बनाया था। इस होटल को चाइनीज होटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वरिष्ठ चीनी अधिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज होटल में हुए हमले में 5 चीनी नागरिक घायल हुए। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि अफगानिस्तान के मध्य काबुल में एक होटल पर हुए हमले में 5 चीनी नागरिक घायल हुए थे।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस अपने ही उन सैनिकों को जेल में डाल रहा है जिन्होंने यूक्रेन से लड़ाई के लिए इनकार किया है। रूस में ऐसे सैनिकों को शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में रूसी सैनिकों और उनके परिजनों की बातचीत का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने मॉस्को की इस क्रूर योजना का खुलकर विरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैनिकों को बहुत कम जानकारी के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। बीबीसी ने 2 रूसी सैनिकों का हवाला देते हुए बताया है कि उनसे एक ने अपने साथियों को बिना किसी सामर्थ्य प्रणाली के मौत के मुंह में भेजने की बात कही है, तब उसे कमरे में बंद कर पीटा गया। उन्हें सैनिकों ने बताया है कि जब यूक्रेन पर हमला शुरू हुआ तो उसने अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को कम समर्थन मिलने की वजह से लड़ाई से इनकार कर दिया। उसे 10 तक गिनने के लिए कहा गया लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक परमाणु संलयन प्रतिक्रिया का उत्पादन किया। इससे बड़ी मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हुआ जिसका इस्तेमाल कई तरह की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने भी इस प्रयोग के सफल होने का ऐलान किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहता है तो जीवाश्म ऊर्जा जैसे गैस, पेट्रोल और डीजल से अमेरिका की निर्भरता कम हो सकती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान सऊदी अरब, रूस, कतर, ओमान, नाइजीरिया जैसे तेल उत्पादक देशों को हो सकता है। टीवी के हिट सीरियल्स में से एक साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य जी आए दिन सुर्खियों में रहती है। जहां वो बिग बॉस 16 पर अपने ट्वीट से फैंस का ध्यान खींचती है तो वहीं अब उनकी हल्दी सेरेमनी की फोटोज ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। इन फोटो को देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस जल्द ही शादी करने वाली है। वहीं खास बात यह है कि इन फोटो में उनके साथ एक्टर विशाल सिंह नजर आ रहे हैं जिसे देखकर फैंस का शक यकीन में बदलता दिख रहा है। लियोन मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में एंट्री कर ली है। कतर की मेजबानी में खेले जा रहे इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने मंगलवार देर रात को क्रोएशिया को 3-0 से करारी शिकस्त दी। अर्जेंटीना ने 2014 के बाद अब पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। खिताब के लिए फाइनल में अर्जेंटीना की टक्कर दूसरे सेमीफाइनल की विजेता फ्रांस या मोरक्को से होगी। यह खिताबी मुकाबला 18 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा।